नमस्कार, आप देख रहे हैं 23 दिसंबर 2025 का ब्रेकिंग न्यूज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की 30 बड़ी और अहम खबरें, जिनमें सबसे पहले बात करेंगे मौसम की, उसके बाद राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल, अर्थव्यवस्था और सामाजिक खबरों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। देश के उत्तर और मध्य भारत में सर्दी ने अपना असर और तेज कर दिया है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार के कई इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार दृश्यता काफी कम हो गई है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों तक ठंड से राहत मिलने की संभावना कम है। नागरिकों को सावधानी बरतने, गर्म कपड़े पहनने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। इससे पर्यटन स्थलों पर रौनक तो बढ़ी है, लेकिन कई सड़कों पर यातायात बाधित हुआ है। प्रशासन ने एहतियातन कुछ मार्गों को अस्थायी रूप से बंद किया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान और गिर सकता है। स्थानीय प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वे मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करें। घने कोहरे की वजह से उत्तर भारत में कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। दिल्ली, लखनऊ और अमृतसर जैसे स्टेशनों पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं कुछ घरेलू उड़ानों के समय में भी बदलाव किया गया है। रेलवे और एयरपोर्ट प्रशासन यात्रियों को समय से पहले जानकारी लेने की सलाह दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार वे विकास परियोजनाओं और प्रशासनिक समीक्षा से जुड़ी बैठकों में हिस्सा लेंगे। सरकार का फोकस इस समय आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर है। पीएम मोदी लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं ताकि योजनाओं का लाभ जमीन तक पहुंचे। संसद के शीतकालीन सत्र में विभिन्न अहम मुद्दों पर चर्चा जारी है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच कई विषयों पर तीखी बहस देखने को मिल रही है। सरकार की ओर से कहा गया है कि सभी जरूरी विधेयकों पर चर्चा के लिए वह तैयार है। संसदीय कार्यवाही पर देश की जनता की नजर बनी हुई है। भारत और बांग्लादेश के संबंधों को लेकर कूटनीतिक स्तर पर चर्चाएं जारी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों देश आपसी सहयोग और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर संवाद बनाए हुए हैं। भारत सरकार ने कहा है कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता उसकी प्राथमिकता है। खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों को लेकर आम जनता की चिंता बनी हुई है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार सरकार हालात पर करीबी नजर रखे हुए है। आने वाले महीनों में कीमतों में स्थिरता लाने के प्रयास तेज किए जा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीतियों को लेकर निवेशकों में उत्सुकता है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि ब्याज दरों और तरलता से जुड़े फैसले अर्थव्यवस्था की दिशा तय करेंगे। आज के कारोबारी सत्र में शेयर बाजार में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। वैश्विक संकेतों और घरेलू निवेशकों की गतिविधियों का असर बाजार पर पड़ रहा है। विशेषज्ञ निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। देश में डिजिटल भुगतान लगातार बढ़ रहा है। सरकार और बैंकिंग सेक्टर मिलकर लोगों को कैशलेस लेन देन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO अपनी आगामी परियोजनाओं की तैयारियों में जुटा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि तकनीकी परीक्षणों के जरिए मिशनों को और सुरक्षित बनाया जा रहा है। देश भर में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति में बदलाव किए जा रहे हैं। छात्रों और अभिभावकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर अभ्यर्थियों में उत्सुकता है। अधिकारियों का कहना है कि पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं और चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सर्दी के मौसम में वायरल और फ्लू के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतने की सलाह दी है। डॉक्टरों का कहना है कि बुजुर्ग और बच्चों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कोहरे और सर्दी के कारण सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है। दुनिया के कई देशों में राजनीतिक और कूटनीतिक गतिविधियां तेज हैं। वैश्विक शांति और आर्थिक सहयोग पर बातचीत जारी है। भारत भी इन चर्चाओं में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उतार चढ़ाव का असर भारत सहित कई देशों पर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक परिस्थितियों पर नजर रखना जरूरी है। भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। खेल मंत्रालय खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा देने की दिशा में काम कर रहा है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबलों को लेकर फैंस में उत्साह बना हुआ है। आगामी सीरीज को लेकर चर्चाएं तेज हैं। फुटबॉल, हॉकी और बैडमिंटन जैसे खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ रही है। इससे खेल संस्कृति को मजबूती मिल रही है।
फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों पर दर्शकों की नजर रहती है। नए प्रोजेक्ट्स और रिलीजेस को लेकर चर्चा बनी हुई है। सोशल मीडिया पर कई विषय चर्चा में हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सही जानकारी साझा करना बेहद जरूरी है। ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों को देखते हुए साइबर विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मजबूत पासवर्ड और सावधानी जरूरी है। किसानों के लिए मौसम और फसल से जुड़ी जानकारी बेहद अहम है। सरकार समर्थन योजनाओं के जरिए किसानों की मदद कर रही है। महिला और बाल कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर सरकार का विशेष ध्यान है। शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जा रही है। कई राज्यों में विकास योजनाओं को लेकर घोषणाएं की जा रही हैं। इसका उद्देश्य आम जनता को सीधा लाभ देना है। सर्दियों के मौसम में पर्यटन स्थलों पर भीड़ बढ़ रही है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की है। पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार और समाज मिलकर प्रयास कर रहे हैं। स्वच्छता और हरित पहल पर जोर दिया जा रहा है। देश भर में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इससे सामाजिक एकता को मजबूती मिलती है। देश और दुनिया में तेजी से बदलते हालात के बीच सही और भरोसेमंद जानकारी सबसे अहम है। नागरिकों से अपील की गई है कि अफवाहों से दूर रहें और आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें। इन्हीं खबरों के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आप देखते रहिए ट्रेंडवोरा, जहां आपको मिलती है हर खबर सबसे पहले। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।